आज चर्चा कर लेते हैं भारत का मीडिया। हम लोग जब देखते हैं आज भारत के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उनके रहते में जो भारत के मीडिया ने जो वाहवाही लूटी है और जो इतना उफान पर आया हुआ है, तो इसका असर क्या हो रहा है देश पर। आज हम देख रहे हैं कि 27 न्यूज़ चैनल, 27 न्यूज़ चैनल का जो ओनर है वो अंबानी है और 11 इस देश के ऐसे न्यूज़ चैनल है जिसका ओनर अडानी है और इस देश के जो 15 न्यूज़ चैनल है उनका सुभाष चंद्र है और जो बचा हुआ मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बचा हुआ मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सारा का सारा भारत के ब्राह्मणवाद का पोषक है। अब सोचिए कि भारत का संविधान और भारत का जो ब्राह्मणवाद है उसके बीच तो पहले से ही 36 का आंकड़ा चलता है। अब ये जब चैनल ही प्राइवेट लोगों के हैं और इस देश के जो तमाम न्यूज़ चैनल है वो एक तरफ अगर कोई भी खबर को हम आगे ले लेते हैं तो हम देखते हैं कि वो सारी की सारी इनके द्वारा पूरी तरह से हवा चला दी जाती है। चाहे वो, मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा गंगा सफाई को लेकर के। गंगा सफाई का जब नाम आता है तो ये सारे के सारे चैनल इस देश के जनता को, इस देश के सेटअप बॉक्स और इस देश के तमाम दूरसंचार के माध्यमों को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं और इस देश का हर नागरिक के कानों में केवल यही न्यूज़ चैनल हर शब्द को गुंजाते हैं या बोलते रहते हैं, रिपीट करते हैं। तो वो रिपीट करते हैं, इस बात को रिपीट करते हैं कि इस देश में क्या हो रहा है, तो नहीं, इस देश में गंगा की सफाई होनी चाहिए, इस देश में हिंदुज़म होना चाहिए, इस देश का जो सिस्टम है वो किस दिशा में जाना चाहिए, तो वो पूरी तरह से ब्राह्मणवाद के लिए सेफ होना चाहिए। चाहे कोई भी कार्य किया जाए वो हिंदू धर्म से रिलेटेड ही होना चाहिए और अगर उससे रिलेटेड नहीं है तो ये मीडिया बिल्कुल उसको प्रसारित नहीं करेगा। वो इस देश के गरीब की समस्या नहीं दिखाएगा। इस देश में अगर किसान मर भी रहा है और मर भी गया तो इन न्यूज़ चैनलों को कोई मतलब नहीं है। कौन से न्यूज़ चैनलों को? जो 27 अंबानी के पास है, जो इस देश के 11 चैनल अडानी के पास है और ये जो 15 चैनल है जो सुभाष चंद्रा के है, जो जी सीरीज के है, इनको इस देश के जनता से कोई लेना देना नहीं है। और बचे आज तक जैसे मीडिया या फिर एबीपी न्यूज़ जैसे, इनको भी कोई लेना देना नहीं है। अब हो सकता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कोई अच्छी बात कहना चाहता हो सकता है कि इस देश की और भी कोई संवैधानिक संस्था जो सही दिशा में काम कर रही हो और कुछ कहना भी चाहती हो तो ये न्यूज़ चैनल उसको नहीं दिखाएंगे। अर्थात पूरा का पूरा इस देश का जो सिस्टम है और इस देश की जो जनता है वो वही देखेगी जो ये लोग कहेंगे। और ये लोग या तो पूंजीपति लोगों के लिए बात करेंगे या इनके चैनल केवल पूंजीपति लोगों के लिए बात करेंगे या केवल और केवल किसके लिए बात करेंगे? ब्राह्मणवाद के लिए बात करेंगे। अर्थात इस प्रकार से किसी भी प्रकार से गरीबों के लिए बात नहीं होगी,
इस देश के किसानों के लिए बात नहीं होगी। तो इन न्यूज़ चैनलों से साफ है कि जब ये प्राइवेट चैनल सारे के सारे और जो इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके ऊपर स्टार्टिंग में आप लोगों को पता है कितना सारा पैसा खर्च किया है, तो वो क्यों ना वो मोदी जी जैसा बोलेंगे वैसे ही खबरें दिखाएंगे। और मोदी जी एक कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन से है, जिनको भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं है, इस देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस देश के लोगों से लेना देना होता तो अभी तक इस देश का स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उनके बीच में कभी भी कोई दरार नहीं आई होती, कभी भी इस देश के जेएनयू में एबीवीपी के गुंडे मवाली जाकर के हंगामा नहीं मचाते। तो ये जो सारी की सारी देन है ये इस देश के न्यूज़ चैनलों की है। अब हम ये जानते हैं अच्छी तरह से कि इतने सारे चैनल इस देश के पूरे प्राइवेट लोगों के हैं। इस देश का शासन, वर्तमान का जो शासन है हमारे मोदी जी का, आप आंकड़े देखिए तो इस देश में टोटल तरीके से पूरी तरह से अमीरों को बना दिया गया है। और इसलिए भारत के न्यूज़ चैनल के लोग खड़े तौर पर उसका जिक्र करते हैं जो इस देश के प्राइवेट एयरपोर्ट है या प्राइवेट जहाज कंपनी है, उनका जिक्र होता है कि वो घाटे में। लेकिन इस देश की जनता, इस देश का किसान जब मरता है उसको उसकी फिक्र नहीं होती है। तो क्या भारत का न्यूज तंत्र या भारत का जो प्रेस है, भारत का मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, क्या वास्तव में ये फांसीवादी, नाजीवादी या फिर हिंदुज़म या ब्राह्मणवादी नहीं है? जी हाँ, भारत का जो मीडिया तंत्र है, भारत का चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो टेलीविज़न वाला मीडिया हो, आज की डेट का मीडिया पूरी तरह से किसी भी एंगल से भारत का मीडिया नहीं लगता और पूरी तरह से वो ब्राह्मणवादी मीडिया है। और ये भी हमारे देश के लिए सबसे बड़े चिंता का विषय है, क्योंकि ये जो मीडिया इस देश की जनता की खबरें बिल्कुल नहीं दिखाता। इस देश का मीडिया इस देश के लोगों की ही बात नहीं करता। इस देश का मीडिया इस देश के युवाओं की बात नहीं करता, इस देश के में जो कितने बेरोजगार हैं उसकी बात नहीं करता, बल्कि इस देश का मीडिया इस बात के लिए प्रचार करता है, इस बात के लिए साक्षी है, आज से नहीं है 2014 से। और इसलिए भारत के कंगना रनावत जैसी हीरोइन कहती है कि भारत को असली आज़ादी, उनका मतलब यही है कि इस देश का मीडिया से लेकर के, इस देश का तंत्र से लेकर के भारत में जो ब्राह्मणवाद छाया हुआ है, ये इस देश की असली आज़ादी का पोषक है। अर्थात ये आज़ादी किसके लिए है? इस देश के अमीरों के लिए। कहने का मतलब ये है कि आज का जो शासन तंत्र है वो इस देश के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उन पूंजीपतियों के लिए है, उन ब्राह्मणवादी आरएसएस या हिंदू संगठनों के लिए, और केवल उन्हें ही अमीर बनाया जाएगा। इसलिए कंगना रनावत जैसे लोग बोला करते हैं और इसके लिए एक अलग तरीके से, अलग स्टाइल में जो झगड़ा करते हैं, जो मीडिया की खबरें बनाते हैं वो नूपुर शर्मा जैसे लोग। और इसलिए कंगना रनावत कहती है कि भारत को आज़ादी, डेफिनेटली ये सच्चाई है, वो ये बताना चाहते हैं कि भारत को जो आज़ादी है, असली आज़ादी, वो 1950 में नहीं, भारत का संविधान लागू हुआ तब से नहीं है, अब से मिलेगी। उनकी बात कुछ गलत नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का युवा जो उस बात का केवल विरोध कर सकता है लेकिन कुछ बोल नहीं सकता, वो हंसता है उस बात पर। और जो उनके तरफ से, जो ब्राह्मणवाद की तरफ से जो फीड तंत्र तैयार किया जाता है, तकरीबन 25 करोड़ लोग उसमें लगे हुए हैं, जिसमें एबीवीपी से लेकर के जो स्कूल कॉलेजों पर हमला करते हैं कि एजुकेशन नहीं होना चाहिए। जब एजुकेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इसका नतीजा आप लोग भी समझ सकते हो। तो ये सीधी तौर पर, साफ तौर पर ये साफ है कि इस देश का जो न्यूज चैनल है, इस देश का जो मीडिया तंत्र है, वो एक अलग दिशा में ऑलरेडी
100% जा चुका है। अभी 2-4 लोग इक्का दुक्का है जो बच गए, जो इस देश में उसके लिए आवाज़ उठा रहे और बात करते हैं। तो उनको दबाने के लिए इस देश की सरकार प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सीधा सीधा जेलों में तैयार करती है। और इस देश के लोगों को ये भी मालूम है, इस देश के कोर्ट को मालूम है, इस देश के सुप्रीम कोर्ट को मालूम है कि उसके साथ क्या होना चाहिए, बावजूद इसके उनको जेलों में फंसाया जा रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वास्तव में भारत को एक नए तरीके से, भारत में नए इतिहास में लिखा जाएगा कि भारत को आज़ादी 2014 में मिली, और वो साफ तौर पर इस देश के नरेंद्र मोदी ने उनको दिलाया है। लेकिन ये आज़ादी, वो आज़ादी किसके लिए है? हम देखते हैं कि भारत में ब्राह्मणों के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, या फिर उनके हिसाब से इस देश की व्यवस्था होना चाहिए। इसके लिए 1818 में जब पुणे में युद्ध होता है पेशवा और महारों के बीच, 1818 में 1 जनवरी को, तो उसमें 28 से 30 हजार लोग एक तरफ यानी पेशवा के लोग, और 500 लोग उन महारों के, फिर भी वो उनको जीत करके उस युद्ध को हासिल करते। तो इसकी प्रतिक्रांति 1857 में आती है। ये 1857 में इसलिए आती है क्योंकि धीरे धीरे महात्मा ज्योतिबा फुले 1848 में, 1852 में, 1854 में स्कूल खोलते और उन लोगों को आज़ादी के तरफ उठाते जिनको पानी नहीं पीने दिया जाता। तो सबसे पहले वो उनके लिए कोशिश करते हैं, उनके लिए बातचीत करते हैं कि भाई इनकी व्यवस्था ऐसी ऐसी है अंग्रेजों से। तो ये जो प्रतिक्रांति है कहीं ना कहीं रूप से चलती है। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि मैंने 35 साल भीख मांग कर खाए, जी नहीं, 35 साल उन्होंने किस तरह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है, किस तरह से झूठ झपट का सहारा लेकर के लोगों को आकर्षित करना है, इसकी ट्रेनिंग ली है। और किस तरह से लोगों को कुचलना है, इसकी ट्रेनिंग उनको आरएसएस ने दी है। तो ये, और इसी तरफ से धीरे धीरे आज हम जो देख रहे भारत में कि किसी को स्टेज पर बोलने नहीं दिया जाता है, पार्टी कोई भी हो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जब किसी को बोलने नहीं दिया जाता है तो इसका वास्तव में अर्थ यही है कि लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। और अब उसमें नाजीवाद और फांसीवाद की तर्ज पर पूरी तरह से काम किया जाएगा। और जो भी इंसान बोलने के लिए, हम जानते हैं कि इसके पहले श्रीलंका में ये सारी क्रांति हो चुकी है। और जब लेकिन भारत के लोग अंधे हैं। भारत के लोग कभी बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे सकते। भारत के लोग कभी शिक्षा पर, भले ही भारत में किसानों ने आत्महत्याएं कर ली है 25,000, भले ही भारत में 25,000 बेरोजगारों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन वो मैदान में उतरकर लड़ना नहीं चाहते। इसका सबसे बड़ा रीजन है इस देश का न्यूज़ चैनल जो उनको बहकावे में लाता है कि भैया महंगाई नहीं है, 4,000 रुपये कोई भी वस्तु होने दो। अगर आपकी पत्नी है उसके लिए साड़ी खरीदना है, उसके लिए 4,000 का होने दो। गैस का सिलेंडर चाहे 5,000 में हो जाए, लेकिन इस देश के लोगों को क्यों? क्योंकि इस देश का न्यूज़ चैनल बहुत अच्छे से उन पर हावी हो जाता है। इस देश का जो बाकी का तंत्र है उनसे 20 से 25 करोड़ लोग हैं, वो एक साइड में खड़े हो जाते हैं। और जिस देश का, जब मीडिया में कंगना रनौत कहती है कि इस देश को असली आज़ादी मिली है 2014 में, तो उस बात का प्रचार बड़े धूमधाम से किया जाता है और लोगों के दिलो दिमाग में भरा जाता है, क्योंकि उनको मालूम है कि इस देश के लोग अंधे हैं, इस देश के लोग अंधे हैं और इस देश के लोग पागल है, इस देश के लोग नालायक है, जो केवल धर्म के नाम से बिक जाते, झुक जाते, रुक जाते। उनके सामने, धर्म और भगवान के सामने कभी भी कोई टिक नहीं सकता। और यही वजह है कि इस देश में झूठ बड़ा आसानी से चलता है और वही झूठ इस देश के बड़े बड़े लीडर वही बोलते जा रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों पड़ेगा? क्योंकि उनको गुलामी में रहने की आदत पड़ी हुई है। तो इस देश का जो मीडिया है ये पूरा का पूरा खड़ा कर दिया गया है
और एक दो लोग अगर बोलेंगे तो उनको जेलों में डाल करके उनकी हत्या करवा दी जाएगी। ये आप सच सुन रहे हैं कि इस देश में फांसीवाद और नाजीवाद लागू हो चुका है और भारत के लोकतंत्र को पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया गया है, क्योंकि बार बार इस देश का सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट न रह करके अपने ही जुबान से बखान करता है कि भारत का कोर्ट अब केवल अमीरों के लिए है, भारत का कानून अमीरों के लिए है। तो समझ जाइए। और मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि इस देश के लोकतंत्र के साथ जो होगा होगा, लेकिन कम से कम अपने लिए या अपने पेट के लिए अगर लड़ना है तो लड़िए, और नहीं है तो फिर से एक ऐसे मोड में जाएगा ये देश जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। तो मैं संजय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।